और भाजपा के डूबल जाता नामावा, ए मोदी जी यूजीसी के करनवा। अरे भाजपा के डूबल जाता नामावा, ए मोदी जी यूजीसी के करनवा। हम लोग पवन समाज के लोग हमेशा राष्ट्र के लिए अभी हमने तलवारें रख कर हुए, हमने अपनी रियासतें दी है देश को, हमने हमेशा राष्ट्र के लिए देश में हमारे जब भी कोई कानून बनता है तो संविधान के अनुसार बनता है, और वह संविधान सबके समानता और सबके समान अधिकार की बात करता है। लेकिन अभी फिलहाल में एक कानून पास हुआ है जिसका नाम है यूजीसी। वो उसको लेकर पूरे देश में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सवर्णों में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका क्या कारण है, आज मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के कैमूर जिला के भभुआ के नगरपालिका मैदान में, और यहाँ जो लोग हैं आज इस कानून के विरोध में आज पुतला फूका गया है। यह पुतला आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिससे इतना बड़ा सवर्णों में विरोध है? क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार तिवारी, परशुराम सेना अध्यक्ष। क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? ये एक बिल यूजीसी जो है, ये काला कानून जिसको कहा जाए, और इस बिल को लाने वाले के ऊपर पूरा सवर्ण समाज थूकता है। आपके माध्यम से सरकार को भी, और काला कानून जो कानून मंत्री जो इतना बड़ा खोपड़ा लेके दिमाग बनाए हैं, उसके ऊपर पूरा सवर्ण समाज थूकता है। ये काला कानून जो है हिंदुओं में बांटने का काम किया गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, वहाँ बच्चे एक समान रहते हैं, एक साथ रह के पढ़ाई करते हैं, और उनमें आपने बांटने का काम कर दिया। एक तो SC ST हम लोग ढो ही रहे थे, उसके बावजूद आपने एक और नासुर ला दिया है सारे सवर्णों के ऊपर। इससे अच्छा है कि हम लोग को एक सारे सवर्णों के लिए छोटा सा एक देश बना के दे दीजिए, वहीं पे हम लोग रह के अपना गुजारा बत्ता कर लेंगे। शर्म आना चाहिए इसी सरकार पे। सवर्णों के बल पे चुनाव जीतते हैं। आपके माध्यम से बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि 5 दिन आकर आपने डेरा न डाले थे यहाँ भभुआ में आकर। शर्म आना चाहिए आपको। आपका एक बयान नहीं आया, गिड़गिड़ा रहे थे। आपको भूलना नहीं चाहिए अपने अपने माध्यम से कितना हमारे ऊपर टॉर्चर आपने करवाया था चुनाव, इस विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को वोट दिलवाने के लिए। शर्म आना चाहिए। आपने एक शब्द तक नहीं बोला। मनोज तिवारी हैं यहाँ के कैमूर जिला के, आपको भी शर्म आना चाहिए। चुनाव आता है तो आपको सवर्ण दिखाई देता है, हर तरह से गोल मटोल और मीठी बातें बोलते हैं, और चुनाव जीतने के बाद सवर्णों के ऊपर आप अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस कानून को 15 जनवरी से लागू कर दिया गया है, कॉलेज के स्टूडेंट में क्या माहौल रहेगा और इसका दुष्प्रभाव कैसे पड़ेगा? देखिए, यह जो यूजीसी का जो नया काला कानून है, उससे छात्रों के बीच आपस में एक दूसरे के प्रति कुंठित भावनाएं जागृत होगी। जहां यूनिवर्सिटी, जहां छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, आपस में सब कुछ मिलाकर एक मित्रवत व्यवहार करते हैं और वहां अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, और यहाँ पर इस काला कानून को लाद कर कहा जा रहा है कि तुम शोषक हो गए, ऐ शोषित हो गया। ये कौन सा यूजीसी का नया गाइडलाइन है? मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि जो इस पर संज्ञान लिया, अभी इस पर स्टे दिया है। और ध्यान रहे, यह हम लोगों का जो आंदोलन है, जब तक इसको दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। इस तरह की चीजें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनुपम पांडे। कैसे देखते हैं इस काले कानून को? यह यूजीसी कानून का जो आंशिक संशोधन किया गया है, यह सर्वथा अनुचित है और समाज को बांटने वाला है। इस कानून में यह होना चाहिए कि सभी वर्ग के बच्चे, चाहे जिसके ऊपर अगर गलत हो, उस सभी लोग FIR करें, उसके ऊपर जांच हो, और जो गलत FIR करता है उसके ऊपर पुनः, अगर वो निर्दोष साबित हो जाता है FIR जिसके ऊपर होती है, तो पुनः जो FIR किया होता है उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होकर के दंडित होना चाहिए। ऐसे में राजनीति कैसे हो पाएगी? अगर इस यूजीसी के माध्यम से ही लोग अपनी राजनीति साधना चाहते हैं, तो ऐसी राजनीति पर हम थूकते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा गंदा राजनीति, जिससे कि हमारे देश में
हमारे देश में ही लोगों के बीच आपस में बंटवारा हो। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेता हैं, लेकिन सभी लोग को समान अवसर मिलनी चाहिए, चाहे वो अति पिछड़ा हो, SC ST हो या सवर्ण हो। सभी के बच्चे जब विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो सभी लोगों को एक समान रूप से पढ़ने का और एक स्वर से होना चाहिए, ताकि सभी लोग मिलजुल करके पढ़ें, व्यक्ति विभेद और वर्ग विभेद ना हो। ये गड़बड़ कानून है। कैसे? इसलिए गड़बड़ है कि मतलब एक तरफा नहीं ना चलेगा, न्याय एक तरफा नहीं होगा। बच्चा वहाँ पढ़ने जो जाता है वो एक समान होता है। हम लोग भी पढ़े हैं तो मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल कॉलेज तक कई जाति के कई संगठन के लोग एक साथ पढ़े हैं। मित्र बस मतलब हम लोग पढ़ाई किए हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। जो अभी ये जो कानून आया है वो गलत है। इसलिए गलत है कि उसमें ना जांच का प्रावधान है, शिकायत में सीधे कार्रवाई करना है। तो इससे तो एक तरफ का जो बालक है वो तो मारा जाएगा। अच्छा, सरकार को नहीं पता है कि यह कानून काफी विभिन्नता पैदा करेगा बच्चों में, एक द्वेष पैदा करेगा। सरकार, हाँ, सरकार को पता है। सरकार को अपने राजनीति से मतलब है, उन्हें वोट बैंक से मतलब है। अब उन्हें लग रहा है कि सवर्णों का वोट तो हमें मिल ही रहा है बीजेपी को, अब दलित और OBC के वोट के लिए भी कुछ राजनीति कर लें। उन्हें लग रहा है कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आजादी के बाद केवल सवर्णों के भाग्य में अगर लड़ना लिखा है तो हम लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, हम स्वर्ण मिलकर लड़ेंगे। और 800 साल तक दिल्ली के गद्दी पर जब मुगल बैठकर हिंदू और सनातन को नहीं खत्म कर पाए तो ये भाजपा के डरवाने से अब ये सनातन खत्म नहीं होगा ना, हिंदुत्व खत्म होगा। हाँ, हम दूसरी सरकार चुनेंगे। यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है और कुछ दिनों में अगर इस कानून पर जो लाया गया उसकी कार्रवाई होती है और फिर सवर्णों के पक्ष में कुछ ऐसी चीजें लाई जाती हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हम सवर्णों को कुछ नहीं चाहिए। आप केवल इतना ही कर दीजिए, बिल को भी मतलब खत्म मत कीजिए, उसमें 2-3 चीज और जोड़ दीजिए। आपका वोट लेने के लिए सरकार कुछ न कुछ तो करेगी, क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं इस कानून का। आप हमारे लिए राम मंदिर बनवा दिए, वही हमारे लिए काफी है। हमें कुछ आपसे नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी 2-4-10 बीघा मेरे बाप दादा का बचा है उसमें कोड़ खान कर हम जी लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा परवरिश देते हैं और समाज में ढंग से जीने का ढंग सिखाते हैं। सभी हमारे भाई हैं, बच्चों को ही बताया जाता है। ठीक है, हमें और सरकार से कुछ नहीं चाहिए। सरकार हमें जीने दे सवर्णों को, और हमारा प्रभु का मंदिर बनवा दिया है सरकार, वही हमारे लिए काफी है। और इसमें 2-3 चीज, बिल का भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, 2-3 चीज उस बिल में जोड़ दे। पहले जांच हो, उस कमेटी में कम से कम 2 मतलब जनरल कैटेगरी के सदस्य हो, और गलत पाए जाने पे जो सजा जनरल स्वर्ण बच्चे को मिलना चाहिए, गलत पाए जाने पे वही सजा शिकायतकर्ता को मिले। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोर्ट अगर रोक लगाया है तो बहुत कम दिनों के लिए लगाया है, आज खत्म तो किया नहीं है। 18 मार्च, शायद हमें नहीं पता है, 18 मार्च तक रोक लगा है। 18 के मार्च के बाद देखते हैं क्या सुनवाई होता है। हमारी लड़ाई, सवर्णों की लड़ाई, UGC बिल या ऐसे किसी भी काले कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। कब तक लड़िएगा? जब तक सरकार इसको खत्म न कर दे। हम तो 1573 से लड़ते आ रहे हैं, कभी अंग्रेजों से लड़े, कभी मुगलों से लड़े, कभी राक्षस से राम जी के रूप में लड़े, कृष्ण भगवान के रूप में लड़े। पिछले कई दशकों में तमाम ऐसे कानून पास किए गए जो कहीं ना कहीं चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको तो आप खत्म नहीं कर पाए, तो आप कैसे खत्म करिए? तो नहीं खत्म कर पाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? मैनेज करना हम सीख लिए हैं, मैनेज कर लेंगे, जी लेंगे। बाकी लोग अपना देखें कि सरकार क्या कर रही है, किस राह पे देश को ले जा रही है, जातियों में बांटकर। और हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। हम लोग भाजपा को वोट इसलिए दिए थे, हिंदुत्व की एकता मजबूत करने के लिए वोट दिए थे हम लोग, और अपने ही समाज में हम लोग को बांटने का काम किए हैं। और बात हमेशा, जब तक अमित शाह रहेंगे पार्टी में, जब तक अमित शाह रहेंगे पार्टी में, ये पार्टी को खा जाएंगे। सब उन्हीं का चाल है, वही कर रहे हैं वहां से बैठकर। क्या करना चाहते हैं अमित शाह? अमित शाह यही करना चाहते हैं कि दावेदार कोई और है प्रधानमंत्री का। पूरा दुनिया मतलब पूरा भारत का जो चेहरा है आप जान ही रहे हैं, योगी जी के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रहा है उनको हटाने के लिए। वो हिंदू तो मजबूत कर रहे हैं और हिंदुओं के दिल में बस रहे हैं, इसलिए उनको पच नहीं रहा है, इसीलिए उनको गिराने का काम कर रहा है। इसलिए कि स्वर्ण उनके साथ है, मोदी जी के, योगी जी के, और ये सोच रहे हैं कि स्वर्ण अगर हट जाएंगे तो मोदी जी और योगी जी का सत्ता खत्म हो जाएगा और इनका अमित शाह का चेहरा आ जाएगा आगे। योगी जी केवल उत्तर प्रदेश के स्वर्ण के साथ है ना, हर एक जगह के थोड़ी साथ है। हर एक जगह के साथ हैं, हर एक जगह उनके नाम पे बहुत वोट मिल रहा है।
हर जगह वोट मिल रहा है उनके नाम पर। क्या कुछ अमित शाह के गुनगुनाना नाम पर, चाहेंगे? अमित शाह के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। और देखिए हम लोग एक गांव में रहते हैं, हम लोग के दलित, ओबीसी, स्वर्ण सब एक साथ बैठ के एक साथ खाना खाते हैं और ये बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग को मतभेद पैदा कर रहे हैं हम लोग में। ऐसा नहीं चलेगा। इस बार इनको दिखा दिया जाएगा अगर वापस नहीं लिए बिल तो स्वर्णों की ताकत क्या होती है। क्या करेंगे आप? हम लोग 15% है ना, तो हम लोग 45-50% अपने साथ लाने का क्षमता रखते हैं। हम लोग हमेशा हम एक खड़े हैं, कम से कम 20 वोट दिलवाएंगे। हमारे भाई हैं, 20 वोट दिलवाएंगे। हम लोग का इतना प्यार मोहब्बत है, सबसे इतना मिलजुल के रहते हैं कि हम लोग के विचार पर वो लोग सहमत रहते हैं कि किसको वोट देना है, क्या करना है। हम लोग से पूछते हैं भैया किसको वोट दिया जाए। ऐसे में वो बिल तो उनके पक्ष में है। देखिए सब वैसा माइंड का नहीं है, सबके दिमाग में चल रहा है कि ये हिंदुओं के बांटने का राजनीति चल रहा है। सब विरोध में हमारे अभी रैली हुआ था यहाँ पर। हमारे कुछ दलित समाज के बच्चे, कुछ ओबीसी समाज के बच्चे भी आए थे यहाँ पर, आप देखे होंगे। सब वैसा नहीं है। कुछ गुनगुना दीजिए इस बिल के विरोध में। अब क्या गुनगुनाए, थोड़ा सा गला फंस गया है। कुछ भी थोड़ा सा कुछ विरोध में होता है ना कि विरोध करने का तमाम माध्यम होता है, और आप जिस प्रोफेशन से आते हैं उस प्रोफेशन है गायक। अरे भाजपा के डूबल जाता नामावा, ए मोदी जी यूजीसी के करनवा। अरे भाजपा के डूबल जाता नामावा, ए मोदी जी यूजीसी के करनवा। अब देखिए ज्यादा बनाए नहीं है, अभी गुनगुना दिए। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से भभुआ में यह धरना प्रदर्शन के द्वारा यह जताया गया कि यह बिल हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे लायक नहीं है, हमें समाज में यह विभाजन करने का काम करता है। तो ऐसे में मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वोट नीति छोड़कर राजनीति पर आए। धन्यवाद। आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार, मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद।